प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी MS BHU। आज हम थोड़ी बात करेंगे अभी जो करंट सिचुएशन है पेंडेमिक कोरोना कोविड-19 का इन्फेक्शन के कारण, इस पर हम लोग बात करेंगे थोड़ा। आजकल के सिनेरियो में अगर आपको बुखार आ रहा है तो आप उसको मान के चलिए कि किसी भी और कारण से नहीं बल्कि कोविड इन्फेक्शन के कारण ये बुखार आ रहा है, अनटिल अनलेस कि आप उसको निगेटिव ना कर लें। तो बुखार यदि अगर आपको स्टार्ट हो जा रहा है तो बुखार के साथ कई सारी और भी लक्षण हो सकते हैं उसके साथ में, जैसे कि हो सकता है आपको पूरे बदन में दर्द हो, सिर में दर्द हो, सर्दी जुकाम हो। इसके अलावा भी आज के इस बार वाले सीज़न में देखा गया है कि कई बार लोगों को शुरुआत में 1-2 दिन डायरिया होता है, उसके बाद फिर ये बुखार और सर्दी जुकाम ये सब शुरू होता है। तो इन सभी लक्षणों को हम लोग को पहचानना है। उसके साथ में कभी कभी होता है कि बुखार आने के पहले ही जो सूंघने की क्षमता है, स्मेल चला जाता है, नाक से कोई महक नहीं आती है और टेस्ट भी कम हो जाता है। तो ये सारे लक्षण है जिसको हम लोग को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि अगर सारे बुखार के साथ है या फिर पहले आ रहा है तो हमको सजग हो जाना चाहिए और अपने आप को जब ऐसे लक्षण मिले तो तुरंत पहले तो आइसोलेट करना चाहिए। अकेले रहिए, अपना बाथरूम यूज करने मत दीजिए, टॉवल यूज करने मत दीजिए यूज करने के लिए। और तुरंत आप कुछ दवा है जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रिस्क्राइब्ड है और चल रहा है, जो कि हम लोग अभी सभी को दे रहे हैं, उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं और जांच के लिए आप तुरंत भेज दें। जांच में हमको रैपिड एंटीजन टेस्ट भी करवा सकते हैं, हालांकि उसकी सेंसिटिविटी थोड़ा कम है। दूसरा RT-PCR भी करवा सकते हैं। अगर आपको खांसी आ रहा है, लगातार आ रहा है और बुखार के साथ आ रहा है, तो आप सांस लेने में अगर परेशानी हो रही है तो आप तुरंत CT स्कैन आप अपने फेफड़े का करा करके देख सकते हैं। उसमें भी CT स्कैन जो फेफड़े का होता है उससे भी आपको पता चल जाएगा। इन सब चीज़ों को देखते हुए आप दवा स्टार्ट करें और साथ में आपको अपने आप को आइसोलेट कर लें। सैचुरेशन जो पल्स ऑक्सीमेट्री से हम लोग अपना ऑक्सीजन लेवल बॉडी में कितना है उसको आपको मेजरमेंट अपना करते रहना है। 92 तक बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर 92 से नीचे जा रहा है, 92% से नीचे जाने लग रहा है, तो ये एक अलार्मिंग साइन है। तो आप अभी फिर 94-96 चला जा रहा है तो आप घर पे ही ऑक्सीजन लगा करके रह सकते हैं। लेकिन इस ऑक्सीजन के बावजूद अगर आपका 92% 90% से नीचे जा रहा है तो आप अस्पताल की तरफ रुख करें भर्ती होने के लिए और आगे की इलाज करने के लिए। हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अभी समाज में रेमडेसिविर, ऑक्सीजन की तो जो किल्लत आ रही है उसको दूर करने की कोशिश किया जा रहा है, उसका अच्छे से उपयोग भी करना चाहिए। अगर हमको ऑक्सीजन 2 लीटर या 3 लीटर प्रति मिनट लेने पर रेट से जो लेने पर अगर सैचुरेशन 94 आ जा रहा है तो हमको उतने पे ही रख के लेना है। ये नहीं कि हम उसको 10 लीटर बढ़ा करके 98 पे ही रखना है, 98 के नीचे नहीं जाने देना है। बुखार के लिए साथ में आप दवाइयाँ जो हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं, जो डॉक्सीसाइक्लिन है, आइवरमेक्टिन है, मॉन्टेल्यूकोस्ट है, जो सेट्राजिन के साथ में विटामिन C है, विटामिन D है। ये सारी चीज़ें जो नींबू में पानी में आप नींबू निचोड़ करके पी सकते हैं नींबू को। आंवला अगर अचार है आंवले का तो वो भी खा सकते हैं, या कोई भी खट्टा जो फ्रूट है वो आप ले सकते हैं विटामिन C के रूप में, जो कि एक इम्यूनिटी इन्हेंसर के रूप में हम लोग यूज करते हैं। बुखार आने पे आप कैल्पॉल ले सकते हैं, डोलो ले सकते हैं, बॉडी वेट के हिसाब से अपना उसको एडजस्ट कर सकते हैं। वो कम से कम दिन में 3 से 4 बार लेना है और इतना भाप का टेम्परेचर न रहे कि आप नाक अपनी जला लें, तो इसका भी ध्यान रखना है। भाप मतलब भाप लेना है, बहुत जलता हुआ भाप नहीं लेना है, नहीं तो फिर वो आपके नाक की बाल और नाक की स्किन में आपके
दिक्कत आ सकती है। अगर लग रहा हो कि खांसी है साथ में तो बराबर बना हुआ है, तो कोई सिरप है जो कि आप ले सकते हैं, जिसमें कोई भी कम्बिनेशन जो लेवोसाल्बुटामॉल के साथ में है तो उसको आप ले सकते हैं। दिन में वज़न के हिसाब से 5 से 10 ml दिन में 3 बार ले सकते हैं। प्लस अगर आपको लग रही है कि थोड़ी बहुत सांस में दिक्कत है तो आप नेबुलाइजेशन भी कर सकते हैं। नेबुलाइजेशन के लिए रेस्प्यूल आती है, डुओलिन रेस्प्यूल आती है, उसको आप डाल के पानी में या फिर एज सच नेबुलाइज़र अगर आपके पास है तो नेबुलाइज़र में केवल वही डाल करके आप सूंघ सकते हैं। नहीं है नेबुलाइज़र तो आप जब भाप लेते हैं तो उसमें एक रेस्प्यूल को, डुओलिन के रेस्प्यूल को डाल दीजिए, तो भाप के साथ आपको वो दवा भी मिल जाएगी, जिससे आपके जो फेफड़े के पाइप्स हैं वो खुल जाते हैं और आपका ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ जाता है, प्लस आपको सांस में भी आराम मिल जाता है। बहुत सारे ड्रग्स है जिसके लिए पब्लिक अभी परेशान है, दौड़ के जाती है कि ये जो एंटीवायरल के रूप में है उसको लोग लेने के लिए बहुत परेशान है। जैसे रेमडेसिविर हो गया, अगर भर्ती है मरीज, जो इंजेक्शन है इसको आप एज ए रामबाण मत मानिए। जितने भी दुनिया में ट्रायल हुए हैं अभी तक रेमडेसिविर का इस बीमारी के ऊपर, कोविड निमोनिया के ऊपर, किसी में भी यह फ़ायदेमंद साबित नहीं हुआ है। अब चूँकि मरीज जब वेंटिलेटर पे रहता है, अगर आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे है, भर्ती है, तो एक टोसिलिजुमैब है, एक रेमडेसिविर है, तो लोग इसलिए दे रहे हैं कि ना कुछ से कुछ ही सही। तो ये ऐसे मरीजों के लिए हैं जो वाकई में बहुत सीवियर है और आईसीयू वगैरह में कहीं भर्ती है, वेंटिलेटर पे है। अदरवाइज़ इन ड्रग्स का कोई उपयोग नहीं है। उम्मीद है कि हम मास्क के साथ साथ सैनिटाइजेशन और 2 गज की दूरी जो है इसको अभी हमको मेंटेन करके रखना है। और कोई कितना भी अपना सगा हो, ये मान के चलना है कि हमारे में भी इन्फेक्शन है, उसके में भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो हमको वो डिस्टेंस बना के रखना है और मास्क जो है लगा के रखना है, मास्क कहीं उतरने नहीं देना है, और सैनिटाइजेशन हमको बीच बीच में करते रहना है, सैनिटाइज़र का प्रयोग करते रहना है। तो उम्मीद है कि आप लोग ये देखने के बाद वीडियो कुछ फॉलो करेंगे और